नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। पिछले 2 दिनों से ये 2 न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। पहला न्यूज़ है कि बीएड वालों के लिए बुरी खबर है, और उसी में ये भी कहा गया है कि भाई सीटेट का रिजल्ट पर अभी रोक लगा दिया गया है। दोनों न्यूज़ साथ साथ में आया है। क्या मामला है, इसका एनालिसिस करेंगे और क्या फैसला आ सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा न्यूज़ ये है कि जितने भी राज्यों में शिक्षक की पद खाली है, उसे भरने का जो आदेश है वह केंद्र सरकार के द्वारा एक पेपर कटिंग में दिया गया है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। इसका भी विश्लेषण करेंगे कि क्या बिहार सरकार जो है ये केंद्र सरकार का बात मानेगी, क्या जल्द में बहाली आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये बिहार सरकार क्या चाहती है, केंद्र सरकार का क्या जो है आगे का प्लानिंग है, ऐसा क्यों करना चाह रही है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती अपडेट जो है सही तथ्यों के साथ आपको दिया जाता है, फॉल्स हम इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस मामला को समझते हैं कि इस तरह के यूट्यूबर जो हैं क्यों जो है इस तरह का बना देता है कि भाई बीएड वालों के लिए बुरी खबर, बीएड वाले अब प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। अरे इस तरह का बहुत सारा न्यूज़ पहले भी चला था, समझे कि नहीं समझे। 2018 से पहले बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं हो सकते थे, और 2018 के बाद एक हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई इसे एलिजिबल कर दिया जाए, लेकिन 6 माह का ब्रिज कोर्स उसे करना पड़ेगा। और ब्रिज कोर्स करने के बाद क्या, जब नौकरी लगेगी सरकार ही उसे ब्रिज कोर्स करवा देगी, ऐसा कुछ प्रावधान था। लेकिन फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका जो है उसमें ये वायरल हो रहा है, कटिंग आपका जो है न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। तो हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि देखिए, जब तक हम फैसला नहीं सुना देते हैं तब तक सीटेट का रिजल्ट पर जो है अभी रोक लगा दिया जाए। तो सीटेट तो रिजल्ट दे दिया है, अब क्या है कि डिजी लॉकर में उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ये मेन होता है कि भाई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप एलिजिबल कैसे होंगे। सीटेट तो अपना काम रिजल्ट देकर के पहले ही कर चुका है ना। तो अब जो है डिजी लॉकर में आना था उसका सर्टिफिकेट। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक हम अंतिम फैसला ना सुना दें तब तक इस रिजल्ट को रोका जाए। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रिजल्ट तो मतलब कि पहले ही शो हो गया है। बोलना चाहिए था कि भाई डिजी लॉकर में उसे जो है सर्टिफिकेट ना दिया जाए। खैर जो भी है न्यूज़ उस पे आते हैं। तो क्या ये सही होगा कि हम आपको बोल दें कि आप बाहर हो जाएंगे? अभी तो उस पर फैसला आना ही है। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझिए। नई शिक्षा नीति में बीएड वालों का ज़्यादा प्राथमिकता है, डीएलएड को समाप्त करने की योजना है नई शिक्षा नीति में। तो अब नई शिक्षा नीति से पहले वाले जो डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, तो उनको तो न घर का रहेंगे न घाट का। उनका अगर जॉब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पे ये दबाव आया कि भाई हम लोग जो डीएलएड पहले से किए हुए हैं तो हम लोग को नौकरी सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए। यानी कि सुनवाई को तेज़ी कर दिया, जो पहले से लंबित था, बहुत पहले से ही ये मामला चलते आ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं। लेकिन अब अंतिम फैसला आने वाला है, और ये अंतिम फैसला जो है आपका 1.5 माह के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि 1.5 माह के अंदर कोई भी आपका शिक्षक भर्ती अभी किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। यूपी में भी सीट खाली है बहुत ज़्यादा, बिहार में भी खाली है। यानी कि अब इस फैसला को आने तक जो है कोई भी अपडेट, आपको नया अपडेट नहीं मिलने वाला है। हाँ, मंत्रियों का जो बयान है वही मिलेगा, ट्वीट किया हुआ मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन बहाली प्रक्रिया जो है अब मई के बाद जून में स्टार्ट किया जा सकता है, यदि केंद्र सरकार की बात बिहार सरकार माने तब। तो ये जो मामला था अभी बीएड वालों के लिए बुरी खबर नहीं है। ये मामला दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। या तो बीएड वालों को ब्रिज कोर्स के साथ सुरक्षित रखा जाए पहले जैसा, या तो डीएलएड वालों को मौका दिया जाएगा कि भाई पहले से तो मौका है ही, लेकिन डीएलएड वाला चाहता है कि बीएड जो किया हुआ है वह प्राइमरी में ना आए, यही तो मुद्दा है। तो ये ऐसा कोई सही अभी डिसीजन ही नहीं आया है, और सभी लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर हो गया, बाहर हो गया। एनालिसिस यही है
अभी जब तक उनका डिसीजन नहीं आ जाता है, फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक ये कहना उचित नहीं है कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। बस ये हाईकोर्ट का मामला था, उन्होंने सीटेट का रिजल्ट रुकवाया है क्योंकि भाई उसको अंतिम फैसला अब उनको देना है, ये मामला ख़त्म हो गया। तो अब हम चलते हैं कि भाई ये जो पेपर कटिंग में निकला था कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक शिक्षकों की जो पद खाली, आप देख पा रहे होंगे कितना पद खाली है। बिहार में ही कहा जा रहा है कि 1,87,000 पद खाली है, हालांकि इससे ज़्यादा है, लगभग 3 लाख पद खाली है बिहार में, लेकिन पूरा इसमें केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बताया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 30:1 यानी 30 बच्चा पर 1 टीचर होना चाहिए, उसके अनुपात में शिक्षकों की बहाली रिक्ति बताया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये जो बताया गया है और कहा गया है कि जल्द ही भरे, इसका कारण है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो केंद्र सरकार भी चाहती है, देखिए केंद्र सरकार फ़ायदा इस चलते उठाना चाहती है कि सभी राज्यों में जहाँ जहाँ बहाली नहीं आ रही है वहाँ पर हमेशा जो है धरना होता है, आंदोलन होता है शिक्षक बहाली को लेकर के कि जल्द दे। तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं समझती है कि ये राज्य सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है, क्योंकि ये जो है विधानसभा चुनाव के लिए ये शायद कुछ करेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है और उस पर जो है राज्य सरकार का कोई प्रक्रिया नहीं आ रहा है, तो इसी का फायदा जो है केंद्र सरकार उठाना चाहती है, और ताकि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को भी कुछ मौका मिल जाए, है ना। तो ये निर्देश कहीं ना कहीं चुनावी ही मुद्दा है। तो अब देखना है कि केंद्र सरकार का जो निर्देश है वह बिहार सरकार मानता है या नहीं मानता है। हालांकि बिहार सरकार के पास इस बहाली को आगे तक खींचने का, यानी इस बहाली को लंबे समय तक यानी विधानसभा तक खींचने का बहुत सारा जो है उसके साथ उसके पास उपाय है। आप देख पा रहे होंगे नया नियमावली, पोर्टल का निर्माण, जो भी केस चल रहा है, और उतना ही नहीं बहुत सारे समस्याओं का समाधान करने वाली है सरकार, ऐसा कहा जाता है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये सब जो है बहाली को टरकाने का एक जो है प्लानिंग है, लेकिन उम्मीद है कि केंद्र सरकार का जो है बात बिहार सरकार मानने वाला नहीं है। ये लगभग विधानसभा चुनाव के आसपास ये ले जाना चाहती है।